इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका टेस्ट पेपर आपके हाथ में है और आपको पता चला होगा कि आप कितना मार्क्स अचीव किए। जब कभी भी टेस्ट हो तो मार्क्स जो आया वो आया, जो मार्क्स नहीं आया उसके ऊपर में एनालिसिस ज़रूरी है। अगर वो क्वेश्चन फिर दोबारा किसी टेस्ट में किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो फिर वो गलती नहीं होना, यानी कि उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करो और उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाए ताकि आपको ये पता चले कि आप कहाँ मिस्टेक किए हैं, क्या उसका सही सॉल्यूशन है। दूसरा, आपके टेस्ट में 2 सेट में क्वेश्चन पेपर आया था, सेट ए और सेट बी। दोनों में डाटा अलग अलग था, पैटर्न सेम था क्वेश्चन। अगर आप सेट ए दिए हैं तो हम सेट बी भी आपको शेयर कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन बता रहे हैं, और अगर आप सेट बी दिए हैं तो सेट ए का भी बता रहे हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आपके व्हाट्सएप में जो सेट ए और सेट बी का क्वेश्चन सेंड किए उसमें से पहले आपको ये सॉल्व कर लेना चाहिए कि सेट ए अगर आपने दिया है तो सेट बी का हम कितना आंसर का स्कोर कर सकते हैं, और सेट बी अगर आपने टेस्ट दिया है सेट ए का कितना स्कोर, और फिर उसके बाद में आप इस वीडियो से मिला सकते हो कि आप कितना सही बनाए थे और कितना गलत बनाए थे। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सेट ए का भी क्वेश्चन है और सेट बी का। अभी आपको ये सेट ए दिख रहा है और फिर उसी तरीके से ये सेट बी दिख रहा है। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आया था साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, इंपीरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोल कंसेप्ट, यानी इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। सेट ए और सेट बी आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर, 2 कलर में दिख रहा है। ग्रीन कलर से सेट ए का था और येलो कलर से सेट बी। इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताया था न्यूमरल वैल्यू में डेसिमल को हम लोग डालते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ से इस डेसिमल को 3 के बाद में ले आएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4256 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए हैं, 2 डिजिट, यहाँ 10 टू दी पावर माइनस। राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस में, और लेफ्ट साइड में जितने डिजिट को शिफ्ट कर रहे हैं उतना वो प्लस में आए। इस वाले क्वेश्चन में देखो इस डेसिमल को यहाँ से 2 के बाद मिला तो ये आ जाएगा 2.22548 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किया, 1 2 3 4 डिजिट को, यहाँ आ जाएगा ये 10 टू दी पावर। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ से ये डेसिमल को इस जगह पर लाना है। अब ये वैल्यू हो गया 1.23 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर -5, और पहले से है 10 टू दी पावर 6, तो -5 और -16 ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू दी पावर 11, यानी इनका आंसर आ गया 1.23 इंटू 10 टू दी पावर। इस क्वेश्चन को देखो, ये सेट ए का था, अब सेट बी की तरफ में बढ़ते हैं। इस डेसिमल को यहाँ 2 के बाद में लाना है तो इनका आंसर आ गया 2.4578 इंटू कितने डिजिट को शिफ्ट किए हैं, 3 डिजिट, तो 10 टू दी पावर माइनस। इस वाले क्वेश्चन में इसे यहाँ लाया जाएगा 4 के बाद में, यानी 4.5896321 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4, ये वैल्यू आ गया आपका 10 टू दी पावर। इस वाले में इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है, 4 के बाद में लाना है। अब ये वैल्यू हो गया 4.545 इंटू देखो तो कितने डिजिट को क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 10 टू दी पावर -4 और पहले से है 10 टू दी पावर 11, तो -4 और 11 7 बचा, यानी फाइनल आंसर आ गया 4.545 इंटू सेट ए और सेट बी के सेकंड क्वेश्चन के। यहाँ कह रहा है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का मतलब न्यूमरल वैल्यू को छोटा करना विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को छोटा नहीं करना है, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अप टू 3 डिजिट, 3 डिजिट तक।
आपको हमने बताया था कि सबसे पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 7.45648 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किया है आपने 2 10 टू द पावर 2। अब इसके बाद वाले स्टेप में 3 डिजिट तक करना है। अब इसको सोचो 5 से अगर कोई बड़ा वैल्यू है उसको हटा रहे हैं तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 ऐड करेंगे। 5 से अगर छोटा है तो नो चेंज, और अगर 5 को रिमूव कर रहे हैं तो देखना है कि आगे वाला पार्ट प्रीसीडिंग नंबर ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ऐड करेंगे और इवन है तो नो चेंज। अब यहाँ उसी कंसेप्ट को लेकर 8 को हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 के आगे में ये इवन है, नो चेंज। ये 6 है, 6 ही रहेगा, और 6 को हटाएंगे तो ये 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है। यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 7.46 इंटू 10 टू द पावर। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब लास्ट में डेसिमल माना जाता है। इसको यहाँ ले आना, दिया गया 4.582476 इंटू, देखो कितने डिजिट को क्रॉस किए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 10 टू द पावर। अब इसके बाद में राउंड ऑफ करना है हम लोग को 3 डिजिट तक। यहाँ हटाते हैं, 6 को हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 को हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। इस 5 के आगे में इवन है, नो चेंज, और ये 5 से छोटा है तो नो चेंज, यानी ये वैल्यू 4.58 है। तो 4.58 इंटू 10 टू द पावर, ये सेकंड का आंसर हुआ। थर्ड वाले में इस डेसिमल को पहले यहाँ ले आओ, यहाँ ले आएंगे तो 1.54 इंटू 1 2 3 4 डिजिट है तो 10 टू द पावर माइनस। ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो फिर इसको राउंड ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर डाउट लगे कि क्या बोल रहे हैं तो उस पोर्शन को रिपीट करके आप देखो इसमें क्या बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सेट ए का था, अब सेट बी की तरफ में सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, क्या आ गया 8.5235 इंटू, 2 डिजिट को क्रॉस किए हैं 10 टू द पावर 2। यहाँ ये 3 डिजिट है, 6 को हटाएंगे तो ये 6, इस 6 को हटाएंगे तो ये 4, 4 5 से छोटा है तो नो चेंज, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8.52 इंटू 10 टू द पावर। सेकंड का आंसर लिखते हैं। कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब लास्ट में है, तो इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यू आ गया 8.852456। कितने डिजिट को क्रॉस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर वैल्यू हो गया 6। अब राउंड ऑफ 3 डिजिट तक में रखना है। देखो फिर हटा रहे हैं, 6 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 ऐड हो गया 6, इस 6 को हटाएंगे तो ये 5, 5 के आगे में इवन है, नो चेंज, यानी 2 ही रह जाएगा। 2 5 से छोटा है तो नो चेंज, यानी ये वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर, ये इसका आंसर आया। लास्ट वाले में इस डेसिमल को यहाँ ले आना होगा, उस जगह पर लाते हैं तो 2.5468 इंटू, कितने डिजिट को क्रॉस कर रहे हैं 3 डिजिट को, तो 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पर ये 3 डिजिट है, इस 8 को हटाएंगे तो 7, और 7 को हटाएंगे तो ये 5, यानी यहाँ पर ये आ गया 2.55 इंटू 10 टू द पावर -, 2.55 इंटू 10 टू द पावर -। अब आप मिलाइए, अगर मिस्टेक हुआ है तो कहाँ पर मिस्टेक हुआ है और उसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, ताकि फिर कभी गलती नहीं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या बताया था आपको, कौन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ इसको याद रखो। जो नन जीरो के पहले जीरो है, नन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते हैं। ऑल नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, zeros between two non-zero digits are significant and zeros after non-zero digits are also significant। तो इस कंसेप्ट के अनुसार से यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इस जगह पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है।
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 6 होगा। यहाँ पर देखते हैं ये भी डेसिमल के बाद में है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 6 होगा। यहाँ पर जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि आगे वाले नॉन जीरो डिजिट के आगे वाले को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, नॉन जीरो के बाद वाले को काउंट करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर 5। इस वाले में ये भी डेसिमल के राइट साइड में, इसे भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू। 3 पोर्शन कंप्लीट कर लिए, साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ में। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट, एसिटिक एसिड, पोटास एलम। पोटास एलम दोनों सेट में था, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो कैलकुलेशन करना है हमें, यह ध्यान देना होगा। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14, हाइड्रोजन का 1 × 4, NH4 होल ट्वाइस है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट हो प्लस डालते हैं, SO4 तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू, अब देखो यहाँ 14 + 4 18 हुआ, 18 2 जा 36 प्लस 32 प्लस 64, अब इसको ऐड कर दो, 6 2 8 and 4 12, 6 6 12 and 1 30, 132, ये इसका मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट यूनिफाइड मास यानी कि U लिखा जाता है, इसका आप ध्यान दोगे। इस जगह पर आते हैं, एसिटिक एसिड का निकालना है। एसिटिक एसिड में 12 कार्बन के लिए, हाइड्रोजन का 1 × 3, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 + 1, और जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 60U एसिटिक एसिड का। पोटासियम सल्फेट में पोटासियम का 39, K2 है तो 39 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, प्लस एल्युमिनियम का 27 × 2, प्लस सल्फेट है तो 32 प्लस 16 × 4 × 3 क्यों, SO4 होल थ्राइस है, प्लस 24H2O, तो 24 × 18 कर। अब इसके बाद में ये याद होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन था, बताए थे। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 78 + 32 + 64 + 54 प्लस यहाँ पर ये वैल्यू 96 है, 96 × 3 कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 288, और प्लस 24 × 18 करेंगे 432। अब इन सारे वैल्यू को ऐड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाता है 948। और ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे, वहाँ भी बनाए थे कि जनरली बड़ा फार्मूला होने की वजह से लोग पूछ देते हैं। इन्हें डबल साल्ट कहा जाता है, 12th में पढ़ोगे यार, क्योंकि अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट के कम्बिनेशन से बनाया गया, दो अलग अलग साल्ट को मिला करके बनाया गया, इसलिए इसे डबल साल्ट कर। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, यानी कि वो क्वेश्चन था सेट ए का, ये क्वेश्चन था सेट ए का। अब ये क्वेश्चन है सेट बी का, इसमें निकालते हैं। यहाँ पर शुगर का C12, 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, ये वैल्यू आ जा रहा है 144 प्लस 22 176, एंड इट वुड बी इक्वल, तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है 342। बेंजोइक एसिड, इनका निकालते हैं। कार्बन का 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 5, फिर कार्बन 12 16 16 एंड 1, ऐड करते हैं 12 6 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, इन सारे पार्ट को ऐड कर दो।
ऐड करने पर ये वैल्यू आ रहा है 122 हाइड मास, यहाँ भी यूनिफाइड मास। पोटासियम सल्फेट अभी निकाले हैं हम लोग, यहाँ पर भी बताते हैं फिर से 39 इंटू 2, क्योंकि पोटासियम का 39 होता है, सल्फर के लिए 32, O4 यानी 16 इंटू 4, इंटू है डॉट है लेकिन प्लस लगाएंगे, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एल्युमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रखो, 32 प्लस 16 इंटू 4 होल थ्राइस प्लस 24 इंटू 18, और इन सब को सोल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 948। अभी सेट ए में भी था ये पोटासियम सल्फेट और सेट बी में भी। ये एक पार्ट था क्वेश्चन का, इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के सारे एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है। देखिए निकालते हैं। पहला पार्ट क्या करना है, जो दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। अभी बताए भी हैं 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ये वैल्यू टोटल आ जा रहा है 122। ये 122 यू है। अब फॉर्मूला बताए थे, जिस किसी भी एलिमेंट का निकालना है परसेंटेज, उसके नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। एक बार फार्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट का इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, मॉलिक्यूलर मास इंटू। अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इस किसी भी एलिमेंट का निकालना है। अब इसी फार्मूले का यूज करके कितने एलिमेंट हैं बेंजोइक एसिड में उन सब का निकाल सकते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो देखो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 एंड 1 7, टोटल को जोड़ना है इंटू 12 डिवाइडेड बाई 122 इंटू मल्टीप्लाई करके कर दोगे इसको। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन का नंबर देखो 5 एंड 1 6, एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा। ऑक्सीजन का नंबर देखो कितना है 2, एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 100। अब इन सब को सोल्व कर लो, केमिस्ट्री यहीं तक था। सबको अगर सोल्व करेंगे तो फिर यहाँ से कार्बन का 68.85 4 पॉइंट यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 12 7 80, 400 बाई 122, 600 बाई 122 एंड 3200 बाई 120। ये आपका परसेंटेज आ गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। ये था आपका सेट बी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ दिया हुआ है ब्यूटेनोइक एसिड, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालो, 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, 36 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 आ रहा है 88। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखो कार्बन का नंबर कितना है 3 एंड 1, तो 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। हाइड्रोजन का देखो कितना नंबर है 7 एंड 1 8, 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 88 टू 100। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबको सोल्व करने पर कार्बन का आया 54.54, हाइड्रोजन का आया 9.09 और ऑक्सीजन का आया 36.36। तो इस तरीके से हम लोग दोनों सेट का परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला निकालना था परसेंटेज के अनुसार से, उस पर बढ़ते हैं हम लोग। जो मेथड, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज 40%, 6.67% एंड 5.33% रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट वाले कॉलम में लिख दिए कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, एटॉमिक मास कार्बन का 12, 1, 16, परसेंटेज देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%, हाइड्रोजन इज 6.67% एंड ऑक्सीजन इज 53.33%। अब मोल निकालना है तो परसेंटेज को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 40 डिवाइडेड बाई 12, 6.67 डिवाइडेड बाई 1 एंड 53.33 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड किया, ये 3.333 आएगा, ये वैल्यू आ गया 6.67, ये वैल्यू भी आएगा 3. अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो बताए थे कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी से सबको डिवाइड कर दो, तो सबसे छोटा वैल्यू है 3.33, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3.333 डिवाइडेड बाई 3.33, 6.67 divided by 3.33 and 3.33 divided by 3.33. It is nearly equal to 1. ये 2, 1, it means 1, 2, 1. तो इंपीरिकल फार्मूला यहाँ से निकल गया. इट्स इंपीरिकल फार्मूला वुड बी इक्वल टू CH2O. अब इसका इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं. कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16, ये वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 30U. क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन. देखो क्वेश्चन में कितना मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दिया हुआ है 180U. तो मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, इट इज 180U. तो फिर बताया था आपको n का वैल्यू निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास 180 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास 30, यानी ये वैल्यू आ गया 6. अब फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है इंपीरिकल फार्मूला इंटू n. इंपीरिकल फार्मूला का वैल्यू आ गया CH2O और मल्टीप्लाई कर दिए किससे 6 से, यानी C6H12O6. ये फार्मूला हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला. परसेंटेज कंपोजिशन से आपकी इच्छा है तो आप वो परसेंटेज कंपोजिशन वाले फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो. जैसे मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो दूसरे मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन सेट बी का था, उस पर आ जाते हैं. यहाँ का रहा है इफ द परसेंटेज ऑफ आयरन इन इट्स ऑक्साइड इज 70%. आयरन इन इट्स ऑक्साइड यानी कि एक एलिमेंट आयरन है तो दूसरा ऑक्सीजन. एटॉमिक मास आयरन का 56 होता है और ऑक्सीजन का 16. इनका 70% दिया है तो रेस्ट 30% होगा. अब मोल निकालेंगे तो 56 डिवाइड अब मोल निकालेंगे तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास 70 डिवाइडेड बाई 56 और यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 16. इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गया 1.25 और इसे डिवाइड करेंगे तो 1.875. अब सिंपलेस्ट रेशियो, इन दोनों नंबर ऑफ मोल में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 1.25. तो दोनों को उसी से डिवाइड कर दें, यानी इसे भी 1.25 से और इन्हें भी 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2. ये वैल्यू आ गया 1 और ये वैल्यू आ गया 1.5. फिर बताए थे कि अगर इस तरीके का हो तो इन्हें आप किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो. यहाँ 2, यहाँ भी 2, ये भी होल नंबर में कन्वर्ट कर गया. ये वैल्यू आ गया 2 और ये वैल्यू आ गया, यानी इस तरीके से यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला का वैल्यू आ गया Fe2O3. अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है तो जो इंपीरिकल फार्मूला होगा वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो दोनों सेट का हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं. उम्मीद करते हैं कि आपका सही बना होगा. अब दोनों सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ में आ रहे हैं. ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है यहाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. तो देखो यहाँ सबसे पहले मोल निकाल लेंगे.
मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना ग्राम दिया हुआ है? 36 ग्राम। इनका मोलर मास निकालेंगे, पहले भी निकाल चुके हैं। ये वैल्यू आता है 180 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से इसका मोल निकालो। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, 36 डिवाइडेड बाय 180, ये वैल्यू आ गया 0.2। जब मोल निकल गया तो निकाल लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। मोल का वैल्यू 0.2 एंड अवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 20। ये नंबर निकला है मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज का, C6H12O6 का। और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है इनके हर एक एलिमेंट के एटम्स का निकालना है। तो देखो तो वन मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स हैं, 12 हैं, 6 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो इसको 6, 12 और 6 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन इट वुड बी इक्वल टू 6 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है तो 6 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 20। आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में 7.2264 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 12 है तो इसका भी डबल कर दोगे, ये 14 पॉइंट समथिंग है, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए तो 10 टू द पावर 23 की बजाय ये 10 टू द पावर 24 हो गया। ये सेट ए का था। सेट बी में आते हैं। यहाँ करा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है। यहाँ पर भी उसी तरीके से मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये दिया हुआ है 19.6 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे, इनका मोलर मास वैल्यू आएगा 98 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से इसका मोल निकाल लो। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, 19.6 डिवाइडेड बाय 98, ये वैल्यू हो जाएगा 0.2। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। मोल का वैल्यू 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, यानी 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ के बाद में नंबर निकाल लेना है दोनों का। नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो H2SO4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ सल्फर निकालेंगे तो सल्फर का नंबर चूंकि 1 है तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23। इट मीन्स यही वैल्यू रह जाएगा 44 इंटू 10 टू द पावर 20। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर निकालेंगे, ऑक्सीजन का 4 होता है तो 4 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई करेंगे 4.8176 इंटू 10 टू द पावर 20। ये ऑक्सीजन का नंबर, सल्फर का नंबर और ये हाइड्रोजन। तो ये आपके टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन था। अब इसके बाद में तो नहीं हमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होना। आप फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि सर यहाँ पर ऐसे कीजिए तो और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है हम लोग के लिए। आज यहीं तक, थैंक यू। थैंक्स।